वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरटीएस सप्लाई ऑफ रेक्टम एंड एनल कैनाल। तो आपको जो डायग्राम दिख रहा है उसमें ऊपर रेक्टम है, फिर एनल कैनाल जो फाइनली कंटिन्यू हो जा रहा है टू द एक्सटीरियर टू द एनस। तो हम देखते हैं इसकी आरटीएस सप्लाई। तो मेजर जो आरटीएस सप्लाई है, मैं मेजर बोल रहा हूँ, एक्चुअली 4 आरटीएस सप्लाई हैं, बट हम मेजर डिस्कस करेंगे वो होगा 3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे आर्टरीज देखते हैं कौन कौन सी सप्लाई करती हैं। तो रेक्टम और एनल कैनाल की आरटीएस सप्लाई टोटल होती है ओवरऑल 4 नर्व आर्टरीज से। सो इनकी आरटीएस सप्लाई कितने आर्टरीज से है? 4 आर्टरीज से। अब कौन कौन सी आर्टरीज हम देखते हैं। सो जो मेन 3 हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, रेक्टम की आरटीएस सप्लाई और रेक्टम और एनल कैनाल में मेजर क्या है? रेक्टम। तो आर्टरीज के नाम है वो रेक्टम के नाम पे रखे गए हैं, जैसे कि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। अब देखो भाई, एकदम नाम ही बताते थे कि किस चीज़ को सप्लाई करेगी, इसके सुपीरियर रेक्टम के सुपीरियर पार्ट को। तो पहला हो गया सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल गैस करिए, 3 आर्टरीज हैं रेक्टम को सप्लाई करेंगे तो क्या क्या नाम हो जाएगा? सुपीरियर मिडल रेक्टल आर्टरी। और द लास्ट तो सबने अब तक गेस कर ही लिया होगा, बिल्कुल सही सबने किया होगा मेरे ख्याल से, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। इसके अलावा एक और आर्टरी होती है जो पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करती है। जैसे एनएस का हम फ्रंट से देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर 3 आर्टरी सप्लाई दिखेंगी, बट सोचिए एनएस से हम फ्रंट से देखेंगे तो हमें 3 आर्टरी सप्लाई दिखेगी, बट पोस्टीरियर सरफेस पे एक और आर्टरी होती है जिसे बोलते हैं मीडियन सैक्रल आर्टरी, मीडियन सैक्रल आर्टरी, जो कि ओटा का एक ब्रांच है। ठीक है, तो ये अब आर्टरीज हो गई। अब इनके बारे में कैसे पढ़ा जाए, तो पढ़ना तो थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं डायग्राम पे देखते हैं, फिर डायग्राम अगर समझ में आ गया तो बाकी तो बहुत सिंपल है। तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और बाकी जो आर्टरीज हैं वो किसी ब्रांचेस हैं वो हम डायग्राम में देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ठीक है, अब सुपीरियर रेक्टल आर्टरी बनाते हैं। सुपीरियर रीजन को जाहिर सी बात है सप्लाई करेगा, तभी इसका नाम रखा गया है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। तो अब ड्रॉ करते हैं, ये ऊपर से आर्टरी आएगी, ये ऊपर से आने के बाद ये आर्टरी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। सो दिस इज सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, रेक्टल आर्टरी जो ऊपर से आ रही है और 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। एक हो गया लेफ़्ट और दूसरा हो गया राइट। तो एक लेफ़्ट की तरफ चली जाएगी और एक राइट की तरफ। अब इनमें भी फर्दर डिवीजन हो जाएगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर। सो क्या आ रहा है, जैसे ऊपर से कौन सी आर्टरी आ रही है? सुपीरियर रेक्टल, जो कि 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जा रही है, 2 पार्ट में ऊपर से ही और 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। उसमें भी फर्दर डिवीजन हो गई, पहले 2 पार्ट में लेफ़्ट और राइट, फिर लेफ़्ट वाली होगी एंटीरियर पोस्टीरियर में और राइट वाली भी होगी एंटीरियर पोस्टीरियर में। फिर क्या होता है, ये एनास्टोमोस करती हैं, वो हम जब सुपीरियर रेक्टल आर्टरी फिर डिटेल में देखेंगे एलेक्सिस का कोर्स या कौन से पार्ट सप्लाई करती है, तो फिर हम देख लेंगे एनास्टोमोसिस करती हैं। फिर उससे स्ट्रेट ब्रांचेस निकलती हैं, स्ट्रेट वेसल्स, जो कि सप्लाई कहाँ तक करती हैं, ये पूरा आ जाता है नीचे एनल वॉल्व्स तक, पूरा ऐसे इसके ब्रांचेस आ जाते हैं एनल वॉल्व्स तक। तो क्या है, पूरी की पूरी है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, उसके ब्रांचेस हैं। ये भी रिवाइज करते हैं, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी आती है ऊपर से, फिर 2 पार्ट में बढ़ जाती है, लेफ़्ट और राइट। जो लेफ़्ट वाली भी फर्दर 2 पार्ट में एंटीरियर पोस्टीरियर और राइट वाली भी एंटीरियर पोस्टीरियर। वो फिर एनास्टोमोसिस करती हैं, उससे स्ट्रेट वेसल्स निकलते हैं जो कि कहाँ तक जाते हैं, एकदम एनल कैनाल में एनल वॉल्व्स तक। तो ये हो गया सुपीरियर रेक्टल आर्टरी के बारे में। अब बात किया जाए कि अभी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अंदर कौन से आर्टरी की ये ब्रांच है। तो ये बहुत ही अपने नाम सुना ही होगा इसका, इस आर्टरी का नाम इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, मेजेंट्रिक आर्टरी, जो कि किसका ब्रांच है? ओटा का वर्टिकल ब्रांच है, वेंट्रल डिवीजन का ब्रांच है। मतलब जैसे ओटा ऊपर से नीचे आ रही है तो इसके वेंट्रल मतलब सामने की तरफ जो डिवीजन निकलता है वो है इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। और आपने अब्डोमिनल रीजन का ब्लड सप्लाई देखा होगा तो इसका नाम सुना होगा, ये किसका ब्रांच है? इट इज़ द वेंट्रल ब्रांच ऑफ अब्डोमिनल अओर्टा। ठीक, ये हो गया सुपीरियर रेक्टल आर्टरी में सारे पॉइंट।
पता चल गया किसी ब्रांच है। अब डिस्कस करते हैं मिडल रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। तो मिडल रेक्टल आर्टरी अब ओरिजिनेट किससे होती है? ये होती है इंटरनल इलियक आर्टरी से। ये है इंटरनल इलियक आर्टरी, इससे ब्रांच निकलती है और जो फर्दर सप्लाई करती है बाकी पार्ट को। सो ये क्या है? इंटरनल इलियक आर्टरी का एंटीरियर डिवीजन, उससे कौन सी ब्रांच निकली है? मिडल रेक्टल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी। सो मिडल रेक्टल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी विच इज़ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द डिसेंडिंग अओर्टा। तो इतना पॉइंट अब क्लियर है। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच है, मिडल रेक्टल आर्टरी इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है। जैसे पता होगा ना, जैसे डिसेंडिंग आउट आती है लेफ्ट और राइट ऐसे आई और फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक। तो ये इंटरनल इलियक से एंटीरियर डिवीजन से ब्रांच निकलती है जिसे बोलते हैं मिडल रेक्टल आर्टरी। अब इंफीरियर रेक्टल आर्टरी देखते हैं। अब भाई ये किसी ब्रांच है? तो ये ब्रांच है इंटरनल पुडेंटल आर्टरी की। ठीक, ये जो आर्टरी है ये है इंटरनल पुडेंटल आर्टरी। अभी आर्टरी को सर्कल में शो कर रहे हैं कि ट्यूबुलर इसको शो किया, इसको सर्कल में क्यों? ये आर्टरी जो इंटरनल इलियक आर्टरी है ये रेक्टम कैसे पैरेलल होती है। सपोज ये रेक्टम है और ये आर्टरी है तो हमने इसको ट्यूबुलर शो किया, जबकि जो इंटरनल पुडेंटल आर्टरी है ये ऐसे वर्टिकल जा रही होगी, तभी इसको हमने सर्कुलर शो किया है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब ये इंटरनल पुडेंटल आर्टरी जो एक ब्रांच देती है जिसे बोलते हैं इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। ठीक, अब पता चलिए ये यहाँ पर वॉल्व्स होते हैं ना, जो एनल स्फिंक्टर जो मसल्स होते हैं उनके बीच में से होते सप्लाई देती है। तो आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख सकते हैं जो कि मसल्स हैं। अब इनकी नंबर की बात किया जाए तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी तो एक ही होती है भाई, आपको जो सेंटर में दिख रही है, बल्कि जो मिडल और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी होती है वो दो दो होती है। एक इस तरह राइट साइड है तो एक लेफ़्ट साइड भी होगा, जैसे यहाँ से भी हो जाएगी। ये मिडल रेक्टल आर्टरी, ठीक, और यहाँ भी हो जाएगा इंटरनल पुडेंटल आर्टरी जिसकी ब्रांच है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। तो सेम जो मतलब टोटल कितनी आर्टरीज हो गई? 7 आर्टरीज हैं टोटल, 7 आर्टरीज हैं टोटल, 7 आर्टरीज हैं। एक सुपीरियर रेक्टल, 2 मिडल रेक्टल, 2 इंफीरियर रेक्टल और एक मीडियन सैक्रल। सो 6 आर्टरीज हैं, 6 हैं, 2 4 5 6। तो एक 2 इंफीरियर रेक्टल, 2 मिडल रेक्टल, एक सुपीरियर रेक्टल और एक मीडियन सैक्रल आर्टरी। जो मीडियन सैक्रल आर्टरी है वो ब्रांच है और अब्डोमिनल अओर्टा की। अब हम थोड़ा बहुत जानते हैं सुपीरियर रेक्टल आर्टरी के बारे में, ये कौन से पार्ट को सप्लाई करती है। अब जैसे रेक्टम है तो इसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे, कोई इसका मस्कुलेचर होगा, म्यूकोसा होगा, मेम्ब्रेन होगी इसकी। तो डिफरेंट पार्ट्स को कौन मतलब पार्ट्स को ये सप्लाई करता है, अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले सुपीरियर रेक्टल आर्टरी से स्टार्ट करते हैं। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी तो ये सप्लाई करता है एंटायर म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब सारी की सारी, तभी ये चीफ आर्टरी है। एंटायर म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन और किसको करता है? ये सप्लाई करता है मस्कुलेचर ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम, मस्कुलेचर ऑफ अपर पार्ट ऑफ रेक्टम। अब मिडल रेक्टल आर्टरी देखते हैं। तो मिडल रेक्टल आर्टरी कौन से पार्ट को सप्लाई करता है? सुपीरियर का भाई हो गया, एंटायर म्यूकस मेम्ब्रेन एनल वॉल्व्स तक, ठीक। और मिडल रेक्टल आर्टरी अभी सप्लाई करती है सुपरफिशियल कोट ऑफ रेक्टम। तो मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टरी नहीं है ये, मतलब मेन तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है और बाकी काम इंफीरियर रेक्टल आर्टरी हो जाता है एनल कैनाल का। जो मिडल रेक्टल आर्टरी है वो ज़्यादा कुछ सप्लाई नहीं करती, सिर्फ सुपीरियर कोट ऑफ रेक्टम। तो ये हो जाएगा सुपीरियर कोट ऑफ रेक्टम। अब आता है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी के पास सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गई। फिर दूसरे नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट है
inferior rectal artery इस सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मीडियन, और लास्ट आता है मीडियन सैक्रल। ये सप्लाई करता है एनल स्फिंक्टर्स को, इसलिए आपको बोला मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सप्लाई करता है एनल स्फिंक्टर्स। ये आर्टरी सप्लाई ब्लॉक हो जाती है तो इसका नेक्रोसिस हो सकता है। तो एनल स्फिंक्टर्स सप्लाई करता है, स्किन को सप्लाई करता है एनल ग्राउंड टू पेरी एनल स्किन, और ये एनास्टोमोस कर लेता है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी से। एंड एनास्टोमोस विथ सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। अब लास्ट जो आर्टरी बचती होती है मीडियन सैक्रल आर्टरी। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, हमने इस आर्टरी को इस डायग्राम में क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि हमने सारे एंटीरियर और लेटरल साइड्स के आर्टरीज दिखाए हैं। भाई ये आर्टरी कहाँ लाई करती है, इसके पोस्टीरियर पार्ट में। तो मीडियन सैक्रल आर्टरी सप्लाइज द पोस्टीरियर वॉल ऑफ एनोरेक्टल जंक्शन। पोस्टीरियर मतलब एनस और रेक्टल कैनाल का जो जंक्शन है ये उसको सप्लाई करता है, उसके वॉल को। तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ एनोरेक्टल जंक्शन यानी कि रेक्टम और एनल कैनाल के जंक्शन को ये सप्लाई करता है। So this was all about the RTA supply of the rectum and anal canal. If you like the video, hit the like button.